2 सेकंड रुकना। हेलो। हेलो। हाँ। हाँ, 2 मिनट का वेट करना, ठीक है। हाँ। हेलो। हेलो। हाँ मैम, आवाज आ रहा है। हाँ, आवाज आ रही, क्लियर आ रही है आवाज मेरी? हाँ, आ रही है। ओके। हाँ, हमने शुरू कहाँ से करना है? हमने लास्ट हाँ क्लास मैम। में एसिड बेस का, हाँ, हमने लास्ट क्लास में एसिड बेस का इंडिकेटर पढ़ा था ना। हाँ। सर ने इसके आगे पढ़ाया है क्या? नहीं, सर ने केमिकल रिएक्शन का एक बार वो रिवाइज कराया था एक बार, बस। ठीक। इस चैप्टर में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, केमिकल रिएक्शन में अभी कोई दिक्कत नहीं है। एसिड बेस चैप्टर में मैं एसिड्स के बारे में पढ़ूंगी, ठीक है। हाँ मैम। बोर्ड क्लियर दिख रहा है? आ, हाँ, ठीक है। हमें एसिड बेस चैप्टर में इंडिकेटर हमने पढ़ा, हाँ। ठीक है। इंडिकेटर में हमने क्या क्या पढ़ा था? एसिड और बेसिस के इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर पढ़ा था हमने, फिर olfactory इंडिकेटर्स नेचुरल पढ़ा था, और नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। olfactory इंडिकेटर्स क्या होते थे? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ऑनियन और वेनिला। बहुत। हाँ, फिर से बोलना जरा। ऑनियन और वेनिला। ठीक है। जिसमें स्मेल चेंज होता था, है ना? हम्म। हम्म सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है एसिड के बारे में। किसके बारे में? एसिड के बारे में। एसिड के बारे में कुछ बताओ। Acid are the substance that release H plus ions on dissolving in water. ओके। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? टेस्ट की बात करते हैं। किसका बात करते हैं? टेस्ट। एसिड का टेस्ट कैसा होता है? सोर टेस्ट। तो सोर मतलब खट्टा। खट्टा। हम्म एसिड है सोर टेस्ट, ठीक है। हम्म। उसके बाद एसिड लिटमस पेपर, यानी कि कैसा इंडिकेटर पे एसिड कैसा काम करता है, तो वो क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। रेड। हम्म। टर्म्स टू रेड, है ना? टू रेड, हाँ। और एसिड एसिड सॉल्यूशन होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, है ना? उससे इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? पास होता है। पास हो जाता है।
क्यों? क्योंकि उसके पास कैसा आयन होता है? H+ आयन होता है। एसिड्स, जो एसिड सॉल्यूशन होता है हमारा, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। Electricity. क्यों? Because they have H plus ions. हम्म क्या लिखेंगे? और ये जब एसिड पानी में जाते हैं, पानी के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या करता है? रिलीज करता है, वही H+ आयंस को क्या करता है? रिलीज करता है। हाँ, एक्वस सॉल्यूशन में क्या करेगा वो? H+ आयन को Aqueous. रिलीज करेगा। एक्वस ठीक। यानी कि वो है ना, पानी। हम्म जैसे फॉर एग्जांपल्स में हमारा आ सकता है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड है ना। हाँ, HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर आता है हमारा नाइट्रिक एसिड, फिर हमारा आता है एसिटिक एसिड, जो विनेगर में पाया जाता है। ये दिख रहा है? अब एक चीज गौर करो, हमने जितने भी एसिड्स का नाम लिखा, सब में क्या प्रेजेंट है? H प्रेजेंट है। H क्या सब में प्रेजेंट है? H प्रेजेंट है। H प्रेजेंट है ना। लेकिन जो CH3COOH है, वहां पर तो OH भी है ना। हाँ, वो OH है हमारा, लेकिन ये H है, ये एसिडिक नेचर का है, ठीक है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो ये एक्वा सॉल्यूशन में रिएक्ट किया, क्या हम्म किया? एक्वा सॉल्यूशन से रिएक्ट किया, तो इसका H+ आयन अलग क्या हो जाएगा? डिसोसिएट हो जाएगा। सेम इसमें से हम्म Cl अलग डिसोसिएट होगा। इसमें से FO- है ना, इस पे प्लस है, इस पे क्या है? माइनस है ना। हाँ, इस पे क्या है? प्लस, इस पे बस माइनस, इस पे प्लस, इस पे माइनस। तो मैम हर जगह H पे प्लस है, तो यहाँ पे क्या होगा? OH। ये हम्म क्या बोल रहे ध्रुव? CH3COOH है ना, तो लास्ट में OH है। हम्म हमने इसका क्या नाम बोला? H सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ, क्या बोला हमने? सल्फ्यूरिक एसिड। हम्म फिर ये हमारा क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हम्म नाइट्रिक एसिड, और ये एसिटिक एसिड, ठीक है एसिडिक मैम। एसिड। H+ ये होगा, सब में H पे प्लस है ना। हाँ, तो मैम ये जो ये इतना हिस्सा बट गया, ये क्या हो गया हमारा? टोटल माइनस। माइनस। तो ये कैसे ब्रेक डाउन करेगा? जैसे ये है हमारा, ठीक है। तो डिसोसिएट करने के बाद एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा? CH3C माइनस प्लस H+ आयन। आ रहा है समझ में? हाँ, यहाँ पे कोई दिक्कत? नहीं। ठीक। ये ठीक है। हमने क्या पढ़ा? एसिड्स के बारे में, ठीक है। ठीक है। यहाँ पे एसिड्स, हमारे बुक में एसिड्स के बारे में टाइप्स दिया है। एसिड्स कितने टाइप्स के होते हैं? अ, नहीं। लाइक मिनरल एसिड और नेचुरल एसिड? नहीं ना। नहीं नहीं, वैसे नहीं दिया। नहीं। ठीक है, उसको डिवाइड नहीं किया। इतना हो गया, इतना समझ में आ गया? हाँ। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट एसिड्स हैं, और उसके कुछ क्या है? सोर्सेज हैं। सोर्सेज यानी कि
मतलब किससे पाए जाते हम्म। हैं? किसमें पाया जाता है उससे क्या होता है ना, सोर्सेज, उसका सोर्स क्या है। सबसे पहले हमारा यहाँ पे एसिटिक एसिड, ये हमारा होता है विनेगर में, किसमें। विनेगर, विनेगर में। हम्म। फिर हमारा आता है एस्कॉर्बिक एसिड, ये हमारा ये था किसमें गुआवा ओके। एंड आंवला। तो इसका नाम सुना है आपने, आंवला हाँ वाला। सुनो। हम्म। थर्ड है हमारा सिट्रिक एसिड, ये एसिड एकदम खट्टा होता है ना, ये खट्टी चीजों हम्म। में पाया जाता है, सिट्रिक। ऑरेंज। ऑरेंज हो गया हमारा, लेमन हो गया, जो भी खट्टे फ्रूट्स वगैरह होते हैं ना, सब में ये पाया जाता है। हम्म। फिर हमारा फोर्थ नंबर आता है लैक्टिक एसिड, ये हमारा पाया जाता है दही, ये दूध। लैक्टिक एसिड कैसा मिल्क में पाया जाएगा, सोर मिल्क में, खट्टा मिल्क में, जो मिल्क मान लो बहुत दिन पुराना का हो गया है ना, हाँ उस मिल्क में, और यू कैन से कर्ड में। ठीक है। ये फिफ्थ नंबर पे हमारा था मिथनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, ये हमारा पाया जाता है एंट स्टिंग, And- वो जो चींटी हमें काटती है ना, हाँ हाँ, तो उसमें पाया जाता है। ठीक है। हम्म। ऑक्सैलिक एसिड, टोमेटो में। टोमेटो। लास्ट है हमारा, HC, HC हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है? नहीं नहीं, ये हमारा क्या कहते हैं इसको, नेचुरल एसिड है। अच्छा, लास्ट वाला बाकी कौन सा? टार्टारिक एसिड है ना हाँ लास्ट वाला? हाँ हाँ। टर्मरिक में। हम्म। पहला कौन सा था हमारा, एसिडिक एसिड, ठीक है। फिर हाँ, वो किसे, किस सोर्स से पाया जाता है, विनेगर से, किससे, विनेगर। विनेगर। फिर हमारा था एस्कॉर्बिक एसिड, वो पाया जाएगा गुआवा या आंवला से। फिर हमारे ठीक है। पास आता है सिट्रिक एस, हाँ एसिड। सिट्रिक एसिड,
जो हमारे खट्टे फल से या खट्टी चीजों से मिलता है, जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, या फिर और भी कोई खट्टा जो हम्म। फल होता है उससे मिलता है। फिर होता है हमारा, एक सेकंड, हम्म। टर्मरिक ठीक है। तो शायद हल्दी होता लैक्टिक है ना। एसिड। हाँ, टर्मरिक हल्दी होता है। नहीं तो ये तो गलत है ना। ये इमली से पाया जाता है, टाटर इमली। तो इमली टार्टरिक कौन एसिड में सा? हल्दी। टर्मरिक में भी टार्टरिक एसिड होता है। हाँ, ये हमारा पता है। ये हमारा क्या है? इमली, इमली। है ना। हम्म। Yes. ये सारे क्या हमारे तो मतलब ने, टर्मरिक क्या बाबू? टर्मरिक में टार्टरिक एसिड नहीं होता। बुक में ऐसा कुछ लिखा है, मेंशन किया है कि बुक में? 1 मिनट चेक कर लेना। नहीं, ऐसा मेंशन तो नहीं किया है, लेकिन लेकिन होता ही नहीं है। हल्दी होता है ना टर्मरिक, मतलब हल्दी में ये नहीं पाया जाता। ठीक है। ठीक है। हम्म। फिर आता है हमारा मिथनोइक एसिड। वो एंट स्टिंग में पाया जाएगा, या हाँ, फिर कोई भी हमारा जो निटल यानी कि कोई भी कीड़ा जो छोटा मोटा होता है जो काटता है, उसमें क्या पाया जाता है? मिथनोइक एसिड। मिथाइलिक एसिड। फिर हमारे पास आता है ऑक्सैलिक एसिड, हम्म। जो टोमेटो में पाया जाएगा। ठीक है। फिर हमारा आता है टार्टरिक एसिड, जो हम्म। हमारा इमली में पाया जाता है, टेमराइंड में, है ना। ये हमारे क्या थे सारे, मेनली ना यहाँ पे बोला जाती है हमारे सारे नेचुरल एसिड्स। नेचुरल एसिड्स। हम्म। और जो भी HCLs वगैरह जो लैब वगैरह में मतलब मेनली पाए जाते हैं, वो सारा हाँ। होता है हमारा मिनरल एसिड। ठीक है। ठीक है। ये लिख लिया आपने? हाँ, लिख ली। इसलिए मैंने कंफर्म किया कि बुक में आपके टाइप्स ऑफ वो दिया है कि नहीं, टाइप्स ऑफ एसिड। फिर वही हमारा सेकंड नंबर में क्या आता है, वही सारे एसिड्स, HCl। HCl, H2SO4, नाइट्रेट, नाइट्रिक एसिड। वही हमने पीछे एग्जांपल्स में लिखा बताइए। हम्म। और भी बहुत सारे होते हैं जिसमें H+ आयन होते हैं ना। हम्म। और हमारा क्या, ये सब क्या है, मिनरल एसिड, ये सारा क्या है हमारा। मिनरल एसिड्स। हम्म। इसके बाद हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ठीक है। ठीक इसके पहले कोई टॉपिक छोटा है क्या? है। चेक कर लेंगे। नहीं, यही है पहला नेक्स्ट टॉपिक, अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। हम्म। हम्म। केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें क्या होता है कि एसिड को हम डिफरेंट डिफरेंट चीजों से क्या करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं और देखते हैं कि रिएक्शन में प्रोडक्ट में फिर क्या बन के आता है। ठीक है। सबसे पहले होता है हमारा एसिड एंड बेसिस इन लेबोरेटरी। हम्म, हम पहले एसिड को स्पेसिफिक पढ़ रहे, फिर हम बेसिस को स्पेसिफिक पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक रिएक्शंस ऑफ एसिड। है। एसिड मेटल।
जब कोई भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, मेटल प्लस एसिड, यहाँ पे एसिड कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो हाँ। यहाँ पे कोई भी हमारा मेटल हो सकता है, तो जब ये सब रिएक्ट करता है तो हमारे पास बनता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हमने मेटल में लिया जिंक प्लस एसिड में हमने ले लिया HCl। हम्म। ये, अब यहाँ पे हम रिएक्शंस कैसे करते हैं? ये जीरो है, ZnCl ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये इसको रिप्लेस कर देगा और इसके साथ जुड़ जाएगा और ये क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा, है ना। रिलीज होंगे। जेड एन सी ZnCl2 plus H2 गैस इवॉल्व। H2 गैस क्या होता है? निकलता है, यानी कि इवॉल्व होता है ना। इवॉल्व, हाँ। तो ये जो हमारा बना, ये क्या है? हमारा जिंक क्लोराइड हमारा सॉल्ट है, क्या है? सॉल्ट। ठीक। यहाँ पे कोई दिक्कत इसमें? नहीं, इसके बाद दूसरा दिया है, 2NaOH plus Zn that will form into sodium zincate plus hydrogen gas. एग्जाम्पल है, फिर से बोलना। 2NaOH हम्म। plus Zn। ये आई थिंक बेस का एग्जाम्पल है क्या? नहीं, मैं देखने को। how do acid and bases react with metal? उसके बाद ये दिया है, अच्छा, क्या दिया? रिएक्शंस बोलने को। 2NaOH plus Zn हम्म। that will form into Na2ZnO हम्म। O2। प्लस O2। नहीं नहीं, ZnO के नीचे 2 ये हमारा बन गया है। plus H2। प्लस H2। हम्म। ये तो मेटल है हमारा, हाँ। बट ये हमारा क्या है? OH। ये तो बेस हो गया ना। हाँ। वो बुक में दोनों साथ में चल रहा होगा, एसिड और बेस का, कि रिएक्शंस ऑफ एसिड का अलग होगा एक, और रिएक्शन ऑफ बेस का अलग होगा। हाँ। ठीक है, तो वही वहां पे दिक्कत आ रही है। ये हमारा बेस का है, ठीक है। हाँ, ठीक है। जैसे हम एक और एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं। सोडियम हमारा मेटल है, हम एसिड हम्म। यहाँ पे क्या कर लिए? चेंज कर लिए, H2 इससे 4, क्या हो गया हमारा? SO4। हम्म। सल्फ्यूरिक एसिड। Na2 SO4 Na2SO4 प्लस H2 गैस का हो जाएगा हमारा, रिलीज हो जाएगा, इवॉल्व हो गया। है ना। हाँ। तो जो यहाँ पे हमारा ये बन गया है, ये हमारा क्या है? मेटल। नहीं ना। जब हम मेटल्स सॉल्ट। को रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो हमारे पास सॉल्ट बन के आता है ना। अच्छा, सॉल्ट आएगा, ठीक है। हाँ, ये सॉल्ट है प्लस H2 गैस, ठीक है। ठीक है। ओके। हम्म। पहला में कोई दिक्कत? ये पहला प्रॉपर्टी था, जब हम एसिड को मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। हम्म। अब मैम, हमें कैसे पता चलेगा कि हम जब कोई रिएक्शन, तो ऐसा नहीं कि हम तो यहाँ पे लैब में नहीं, इसलिए तो हम ऐसा रिएक्शन लिख के प्रैक्टिस करते हैं ना। अगर हम लैब में हम्म। हैं, रिएक्शंस कर रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि H2 गैस रिलीज हुआ है? एक पॉप साउंड से वो हाँ, डिनोट। वहां पे क्या करते हैं हम? वहां पे कैंडल या फिर कुछ फ्लेम वगैरह क्या करते हैं, लाइट करते हैं वहां पे जस्ट, तो वहां पे क्या होता है? पॉप साउंड आना चालू होता है, तो वो किस चीज का हम्म। साइन होता है? कि ये H2 गैस यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। H2 गैस इवॉल्व हो रहा है। हम्म। हम्म। क्लियर कर दो इसको। हाँ, लिख लिया।
फिर हमारा आता है सेकंड प्रॉपर्टी, रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विथ मेटल कार्बोनेट। पहले हम किसके साथ बस कर रहे थे, मेटल्स के साथ, अब किसके साथ करेंगे, मेटल कार्बोनेट के साथ, ठीक है। कार्बोनेट। हाँ। रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल कार्बोनेट। ओके। इसमें क्या होता है, जब हमारा एसिड में मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट तो बनता ही है, लेकिन साथ में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर रिलीज होता है, ठीक है। ओके। हम्म। पहले वाले में क्या था, जब हम बस मेटल्स के साथ रिएक्ट कर रहे थे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा था, यहाँ पे कार्बन हाँ डाइऑक्साइड के साथ साथ वाटर रिलीज हो रहा है। ठीक है। हो गया। यहाँ देखो क्या है, मैम हम क्या लेंगे, कोई मेटल कार्बोनेट लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया सोडियम कार्बोनेट, क्या लिया हमने, सोडियम सोडियम कार्बोनेट। कार्बोनेट। कार्बोनेट को हम्म। CO3 बोलते हैं, ठीक है। हाँ। प्लस हमने कोई एक एसिड ले लिया HCl, ओके। ठीक है, बैलेंस फॉर्म से हो जाएगा। अब क्या बनेगा मैम, पहली बात हमारा एक सॉल्ट बनेगा, NaCl। NaCl प्लस साथ में आगे रिएक्शन में हमें कुछ और जरूरत है नहीं, बस CO2 प्लस CO2 प्लस H2, H2। ठीक है। हम्म। कोई दिक्कत। नहीं। हम्म। अगर मान लो हम और कोई सेकंड एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कैल्शियम कार्बोनेट ठीक है। प्लस हमने एसिड चेंज किया H2SO4। हम्म। हम ज्यादातर H2SO4 या फिर HCl ही लेते हैं, तो एग्जाम में जब भी कुछ से एग्जांपल देना कोशिश करो तो ये कोशिश करना कि हम HCl से बना लें या H2SO4 से बना लें, है ना, क्योंकि ज्यादा टफ पाथ पे जाने से बढ़िया है कि तुम इजी से जब सेम मार्क्स मिल रहे हो तो। हाँ। कैल्शियम कार्बोनेट में हम क्या कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से जब रिएक्ट करवा रहे हैं तो हमारा बना कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 हाँ, प्लस CO2 प्लस प्लस H2O। CO2 H2। ये तो इजी है ना, हम्म। कोई दिक्कत। नहीं नहीं। हम्म। अब मान लो मैंने ये लिया, इसको बताना है यहाँ पे क्या बनने वाला है। मैंने ये बताना है इसमें से एसिड कौन है और मेटल कार्बोनेट कौन है। HNO3 एसिड है। ओके, गुड, सही है। तो यहाँ पे क्या हम्म। होगा हमारा मैम, H हट जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, Na2 किसके साथ रिएक्ट करेगा, NO3 के साथ, है ना। 3 NO3 प्लस CO2 प्लस H2। अगर क्लास एंड हो गया तो कोई बात नहीं, हम आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे बाद में कभी। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, Na2, 10 मिनट के बाद मैंने किया क्लास से वो उसका हम वापस 10 मिनट के बाद क्लास होगा। नहीं बाबू, वो तो अभी सर ने बताया नहीं ऐसा कुछ। ठीक है।
क्या हो गया, एसिड है हमारा नाइट्रिक एसिड, सोडियम हाँ कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करने पे क्या हुआ, H प्लस रिलीज हो गया, सोडियम सोडियम नाइट्रेट यहाँ पे हमारा बन चुका है, प्लस H2 और CO2 हमारा रिलीज हो गया है ना। हाँ मैम। तो ये एसिड का कौन सा रिएक्शन प्रॉपर्टी है, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट का प्रॉपर्टी है। इसे रेस कर दूं। हाँ yes, मैं लिख लिया। ठीक, मैं भी क्लास के बाद ऐसे एक फ्लो चार्ट दे दूंगी तुम्हें व्हाट्सएप पे, उसमें ठीक सारा है। ऐसे लाइन वाइज रहेगा, ठीक है, सारा एक ही चार्ट में रहेगा, उससे दिक्कत नहीं होगी। ओके। हम्म, फिर हमें यहाँ पे पढ़ना है लास्ट एक थर्ड प्रॉपर्टी है, देखो 3 ही प्रॉपर्टी है ना बुक में। नहीं 4 है मेरे इसमें तो। एक है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बोनेट। कार्बोनेट। हाँ, हाँ उसके उसके बाद बाद हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विथ ईच अदर। ओ हाँ वो तो ठीक है चलेगा। हमने क्या क्या पहले बस एसिड का प्रॉपर्टीज 6 है सीखा है ना। टोटल। हम्म, हम्म ये प्रॉपर्टी है एसिड का। यहाँ पे हम 3 ही पढ़ रहे हैं, क्यों हम 3 पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं हम पहले अभी स्पेसिफिक एसिड के बारे में पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे बेस का कोई जिक्र नहीं है। अभी हम इसके बाद फिर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद बेस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम इन दोनों का रिएक्शन देखेंगे, ठीक है। ठीक है। ये क्या है हमारा, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके। इसमें क्या होता है कि जब हमारा एसिड रिएक्ट करता है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो वहां पे क्या होता है, हम्म सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर पे यहाँ पे क्या होता है, रिलीज होता है, सेम चीज जैसे हम वहां पे होता है ना। बुक में यही दिया है ना, आपने देख लो एक बार। रिएक्शन ऑफ एसिड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। हाँ यही है। क्या है, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। नहीं नहीं, हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड यही टॉपिक है। हाँ ये टॉपिक है ना, तो उसमें कुछ रिएक्शंस नीचे दिया होगा ना। हाँ दिया है। क्या बन क्या है हमारा, एक सॉल्ट होगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड होगा और एक वाटर होगा। हाँ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड प्लस एसिड दैट विल हम्म, फॉर्म इनटू सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। हाँ ठीक है। क्या है यहाँ पे हमारा एसिड प्लस, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। यानी कि मेटल भी रहेगा साथ में, हाइड्रोजन भी रहेगा साथ में, कार्बोनेट भी रहेगा, है ना। हाँ that will form into salt. सॉल्ट है हमारा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर है, ठीक है। हम्म हम्म, ये रिएक्ट करने पे मैम मेरा बन गया सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर। stew। हम्म, जैसे फॉर ठीक। एग्जाम्पल मैम, अब हम पहले मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करें, ठीक है। मेटल हम्म हमने ले लिया कोई भी, सोडियम के ले लिया। सोडियम। हाँ सोडियम ले लिया हमने, फिर हमने लिया बीच में हाइड्रोजन, मेटल के बाद हमारा क्या आया, हाइड्रोजन। फिर उसके बाद क्या आएगा हमारा, कार्बोनेट, CO3। CO3, ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्लस एसिड हम कुछ भी ले सकते हैं। प्लस एसिड ले लेंगे H2SO4 HCl ले सकते हैं। क्या बोल रहे हो, NaHCO3 प्लस HCl ले ले तो सही चलता। ओके ठीक है। हम्म तो हम क्या कर रहे हैं, सोडियम क्या करेगा मैम, कि H प्लस यहाँ से Na हटा देगा,
हाँ NaCl हो जाएगा। NaCl प्लस, बाकी हमको आगे देखना ही नहीं है, CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O। है ना? हम्म। यहाँ पे कोई दिक्कत? नहीं। ठीक है। वो ये हमारा लास्ट था किसका, एसिड का प्रॉपर्टी, ठीक है? हाँ इरेज कर दो, इसी के लिखना है। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। इसे इरेज करूं? हाँ अच्छा, जहाँ पे ये लिखा है कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, उसमें वो रिएक्शन का नाम क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, नीचे कहीं पे देखना, है ना? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हाँ चलो इसको कवर ही कर लेते हैं, यहाँ देखना। एक हमारा होता है जिसमें एसिड बेस क्या करता है, आपस में ही क्या कर लेता है, रिएक्ट कर लेता है। हम्म। ये क्या होता है, एसिड प्लस, सॉरी, बेस हमारा That will बनता है form into सॉल्ट। salt plus water। हाँ, सॉल्ट प्लस वाटर। Water। हम्म, इसी को एग्जांपल देते जैसे HCl प्लस, NaOH। हो गया हमारा। अब ये क्या है, That will form NaCl हो जाएगा, ACl plus H2O। दो H है और एक O है, ठीक है? हम्म। हम्म। Na ने क्या किया, इस प्लस वाले को रिप्लेस करके इसके साथ रिएक्ट कर लिया, फिर बचा दो हाँ H और एक O, तो H2O। H2O। एक इसमें कोई हमारा, गैस भी नहीं। हाँ इसमें कुछ नहीं, बस सॉल्ट प्लस वाटर। अगर बस हाइड्रोजन हम्म। गैस रिलीज हो रहा है तो मैम वो किसके साथ होगा, मेटल के साथ एसिड रिएक्ट कर रहा है। अगर कार्बन, सॉरी, कार्बोनेट हम्म। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर अगर सॉल्ट के साथ रिलीज हो रहा है, तो हमारा दो चांस हो सकता है, या तो हमारा एसिड क्या कर रहा है, मेटल कार्बोनेट के साथ, या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा होगा, है ना? हाँ और बस अगर सॉल्ट प्लस वाटर है तो ये हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, मैम एसिड क्या करता है, बेस के साथ रिएक्ट कर लेता है, हम्म। तो हमारा बन जाता है सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है? ठीक है। हम्म, एग्जाम्स में ज्यादा से ज्यादा तुमसे पूछे जाएंगे कि प्रॉपर्टीज तो नहीं आएंगे, बस हाँ कुछ एग्जांपल्स आ जाते हैं कि राइट वन एग्जांपल ऑफ रिएक्शंस ऑफ एसिड विथ मेटल और मेटल कार्बोनेट। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके। पूछा जाएगा यहाँ पे व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड गिव वन एग्जांपल। हम्म। तो आपको ऐसे लिख के नहीं आना, आपको क्या कहते हैं उसको, एक वर्ड में लिख के आना है ना, कि द व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस इट फॉर्म्स सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट एंड वाटर, Water। एंड एक कोई भी एक एग्जांपल इसमें से आप दे सकते हैं, है ना? हाँ हम्म, अच्छा, आपको यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन यानी कि न्यूट्रल कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना? हाँ वैसे अपने क्या होता है हमारे घर में, तो एक मिनट भी नहीं है ना, क्या होता है हमारे घर में कि भाई बहन बाहर से लड़के आ जाए तो मम्मी जाती है, बाहर लड़के आ जाती है, वहां पे रिएक्शन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कहता है अगर भाई बहन आपस में ही लड़ जाए, कोई फर्क नहीं है, घर में कुछ नहीं होगा, बस साइड में करके न्यूट्रल रखा जाता है ना। यहाँ पे भी एसिड बेस क्या होता है, अपने में रिएक्ट कर जाता है, दूसरे ठीक। दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कोई ना कोई गैस रिलीज हो रहा है। यहाँ पे क्या कर हाँ रहा है, खुद के साथ ही रिएक्ट कर रहा है, बस यहाँ पे सॉल्ट प्लस वाटर ही बन रहा है, ठीक है? ठीक है।